बिस्वा, ये तनिक एक बात समझाओ जो हमारी समझे में ही नहीं आ रही है। क्या बात? ये जो चौधराइन लीलावती जी हैं, ये तो पहले शादी के नाम पे भड़क जाती थी, तैयारी नहीं हो रही थी, तो तुम क्या सोचते हो ये कुंडली देख के वो राजी हो जाएंगी? पुरोहित जी, दुनिया में एक ऐसी कुंडली है जो सबसे अच्छी केवल सौभाग्य है। जी तो वो काली की कुंडली का? जी 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 पुरोहित जी, जी वही काली, वही काली जिसके भाग्य से हम आज तक नफरत करते आए हैं। अब उसी के भाग्य का इस्तेमाल करके अपनी बेटी के जीवन में हम सौभाग्य भर देंगे। जरा सोचो मुक्ता, मिस्टर झा रिश्ता लेके ऐसे आए जैसे टांटा बांटा कोई खेल हो। मतलब हम हमारी बेटी की खुशी के लिए उसकी बेटी को यहाँ ले आए। हम तो इतना जानते हैं भैया, उनका इस घर में आना ही गलत था। उनके बेटे ने जुर्म किया है। कोई तुमसे राय पूछा? भगवान करे वो दिन ना देखना पड़े जब तुम्हारे राय की जरूरत हो। और तुमको इतना बौखलाने का कोई जरूरत नहीं है। शादी ब्याह का बात हो रहा है, कोनो खून कत्ल का नहीं। क्या लिखा है कुंडली में? समझ गए, कुछ बताने का जरूरत नहीं। एकदम बेकार कुंडली। क्या कह रही हैं आप? बहुत ही अद्भुत कुंडली है चौधराइन जी, और ऐसा रिश्ता तो युगों युगों में एक बार ही आता है। मैं तो कहता हूं इस रिश्ते को अपने हाथ से जाने मत दो, क्योंकि आपके पोते युग के जीवन में स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि सब इसी लड़की के आने से ही आएगी। अगर ऐसा बात है, ये लड़की तो उसको कहां से कहां पहुंचा देगी। लेकिन मां शर्मिला के साथ जो हुआ है काली, काली हमारी बात तो सुन ले। काली, तू भी हमसे बात नहीं करेगी तो हम कहाँ जाएंगे? हमें तेरी माफी चाहिए काली। आपको हमसे नहीं, शर्मिला जी से माफी मांगनी चाहिए। वो माफी मांग रहे हैं या अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं? उस नीलकंठ झा को सजा मिलने के बजाय रिवॉर्ड मिल रहा है, दी के साथ शादी करने का रिवॉर्ड। और जो दी के साथ हुआ है उसकी सजा कौन देगा उसे? हाँ, और दी की शादी उससे करा के हम दी को सजा दे रहे हैं, उम्र कैद की सजा। कल शिवरात्रि के दिन नीलकंठ जी ने विष पिया था। आपको भी विष पीना होगा, उस सजा का जो आपको मिलेगी। एक औरत के लिए उसकी इज्जत उसका सबसे बड़ा गहना होता है, और अगर कोई उसे लूटने की कोशिश करे तो उस गुनाह के लिए कोई भी सजा कम है। गुनाह है ये, ऊपर वाले से डरिए आप लोग। दी की जिंदगी इस तरह से बर्बाद करने के लिए वो हमें कभी माफ नहीं करेगा। और पिशीमा, कुछ तो बोलिए, क्या ये पाप नहीं होगा? युग की बात बिल्कुल सही है। तुम तो चुप ही रहो मुक्ता। इज्जत हमारी बेटी की खोई है, तुम्हारी नहीं।
जब देखो बीच में बोलने लग जाती हो। पिशीमा की सोच आप सबसे कई ज्यादा अच्छी है। और अगर चाचा जी को ये बात पता लग गई होती तो उनका तो नाम ही मत लो तुम। अच्छा है कि वो यहाँ नहीं है, छपरा में है काम से। अगर यहाँ होते ना तो 2-4 लाशें गिरा दिए होते अब तक। समझे कि समझाएं? और शादी के लिए भी तैयार ना होते। अरे जाओ। बेटा, ये शादी हमें करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैं पूछता हूँ क्यों नहीं है? हम सब बैठकर आपस में बात करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। इस मामले में फैसला लेने की न तो तुम्हारी उम्र है और न तजुर्बा। हो सकता है, लेकिन जितनी भी मेरी उम्र है और जितना भी मेरा तजुर्बा, वो ये कहता है कि ये सब गलत है। और मैं दी के साथ ये होने नहीं दूंगा। मैं दी के साथ हूं। हम पूरी तरह से आपका साथ देंगे, बस आपको न्याय का साथ देना होगा। दी, मैं आपके साथ ये अन्याय कभी नहीं होने दूंगा। ये एक भाई का वादा है आपसे। पहले कॉलेज में ट्राई करते, फिर नहीं मिली तो उनके घर जाकर उनसे माफी मांगेंगे। थैंक यू सो मच भाई, तुमने दादी के सामने मेरी इतनी तरफदारी की और मुझे यहाँ कॉलेज तक लेके आ गए। वरना दादी ने तो सोच के ही रखा था कि हमको घर में कैद करेंगी। कैद तो उस नीलकंठ का होगी, और वो भी पूरे 7 साल की। एनीवेज, आप अपना लाइब्रेरी का काम कीजिए, मैं यही वेट करता हूँ। बाय। कहीं नहीं दिखाई दे रही है। हाय शर्माऊं, किस किस को बताऊं मैं अपनी प्रेम कहानी। आज सैया ने ऐसी बॉलिंग कराई कि एक ओवर भी ना झेल पाई। जिसने औरत पर हाथ उठाया तो समझो उसने मर्द कहलाने का हक खो दिया। उस दिन हम जानवर बन बैठे थे, इसलिए इतना घिनौना काम कर दिया। इसलिए सबके सामने आज आपसे माफी मांगते हैं। हाँ हाँ, माफ कर भी दो, वैसे भी इसके साथ एक्सपीरियंस तो हो ही गया है। चुप बैठो, शर्म नहीं आती है तुम दोनों को? ये मिथिला नगरी है, सीता मैया की जन्मभूमि। यहाँ उस वीर जटायु की गाथा ही गाई जाती है कि उन्होंने सीता मैया की रक्षा करने के लिए अपनी जान को गंवा दिया। और तुम दोनों एक लड़की के बारे में इतनी गंदी घिनौनी बात करके उसे घायल करने की कोशिश कर रहे हो, उसकी इज्जत को और उछाल रहे हो। भगवान ना करे कभी तुम्हारी बहनों के साथ ऐसा हो। आप लोगों को मजाक उड़ाना है तो हमारा उड़ाइए, क्योंकि घिनौना काम हमने किया। सजा देनी है ना, वो भी हमें ही दीजिए, क्योंकि घटिया हरकत हमने की। माफी नहीं चाहिए हमें आपसे, सजा चाहिए।
जब तक आपको उनसे सजा नहीं मिल जाती, आपकी गुनाह का प्रायश्चित नहीं होगा। देखिए, हुआ ना वो ये जिसका डर था, शेरनी बनकर गई थी कॉलेज में। तेरा भाई भी तरफदारी कर रहा था तुम्हें। इज्जत लुट गई है तेरी। कुछ दिन छिप कर बैठ जा, जब तक ब्याह नहीं हो जाता तेरा नीलकंठ झा के साथ। नहीं करनी हमें उस आदमी से शादी। लड़के औकात में रह। दादी अब बस भी कीजिए, क्यों जिद पर अड़ गई है आप? समाज की नजर में शर्मिला पर छाप लग गई है नीलकंठ झा की। अपनी बहन की इज्जत बचानी है कि नहीं? हाय जाने क्या खा के पैदा किया था हमने तुमको। अरे लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोलते हैं और तुम हो कि झूठ मूठ में अपनी इज्जत खुद ही लुटा दी। क्यों किया ऐसे, बोलो क्यों किया? माँ, इज्जत लुटी हो या नहीं लुटी हो, इसका कोई मतलब नहीं है। इरादे तो वही थे ना उसके। वो तो उसकी बहन ने आके रोका, वरना वो तो वही करने चला था। तो अपनी फालतू की बकवास खींच के रखे देंगे कान के नीचे। सब यही समझते हैं कि तुम मैली हो गई हो। आखिर इसमें दी को कोसने की वजह क्या है? कोई मुझे ये क्यों नहीं समझाता कि इसमें दी की गलती क्या है? हाँ? दुनिया जवानी के गरम खून के कायदों से नहीं चलती यूं। ठंडे दिमाग से काम लेना पड़ता है। और इससे पहले कि पानी सर के ऊपर इतना चढ़ जाए कि सारा परिवार उसमें डूब जाए, नीला को नीलकंठ से ब्याह करना ही होगा। और तुमको उनकी बेटी इस घर में लानी होगी, ताकि इस घर की बेटी उस घर में सुरक्षित रह सके। अरे शर्मिला, समझदारी से काम लो। तुम नहीं जानती हो क्या अपनी दादी को? इस शादी को रोक पाना अब खुद भगवान के बस में नहीं है। युग लाडला है उनका, मगर इस मामले में वो किसी की नहीं सुनने वाली। परिवार की नाक से बढ़कर उनके लिए कुछ भी नहीं है, तो तुम किस खेत की मूली हो? हाँ, तुम्हारी माँ है हम तुम्हारी। मान लो हमारी बात, कर लो ये शादी, ले लो अपना बदला। क्योंकि उसके बाद अगर तुम घर लौटकर वापस भी आ गई ना, तो कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। क्योंकि फिर तुम ये कह सकती हो ना कि दादी की वजह से तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। हमारी बात मानो तो शादी के लिए हाँ कर लो, बाकी सब हम पे छोड़ दो। समझी? ये समझाएं? इसी को कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। चाहे जो भी कहते हो, मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। बस ये शादी होगी युग। हम झा परिवार की बहू बनने के लिए तैयार हैं। दिया प्लीज इनकी बातों में नहीं युग, हम किसी की बातों में आ या किसी दबाव में ये नहीं बोल रहे। ये हमारा फैसला और हम पूरे होशो हवास में ये फैसला ले रहे हैं। दी, मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। बस दादी, आजी, दादी
प्लीज ये नाटक बंद कीजिए। आज पहली बार इस घर में वो हुआ है जो मैं बचपन से चाहता हूँ। भले आप मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हैं, पर फिर भी मैं आपकी बात मानूंगा। मैंने तुम्हें कहा था ना, खाना पीना कुछ नहीं। सॉरी माँ साहब, हमें खांसी उठने लगी थी तो 1 घंटा हो गया, पूड़िया बन गई? माँ साहब, पंडित जी आ गए हैं। बबीता रानी, जरा पूड़ियाँ गिनती करो, 100 है या नहीं। जी माँ साहब। माँ साहब, पूरी 100 पूरियाँ हैं, हमने गिन के बनाई हैं। देखते हैं। बबीता रानी, लो बबीता रानी, हम तुम्हारी मदद करवा देते हैं पूरियाँ गिनवाने में। माँ साहब, पूरियाँ तो केवल 80 ही हैं। नहीं, ठीक से गिनिए ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। रहने दो, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। इसीलिए सुबह सुबह मैंने पूरी बनवा के रखी थी। बड़की, जाओ जाके पंडित जी को देख आओ, वरना भोग लगाने में देर हो जाएगी। जी माँ साहब। असली बहू का पहला धर्म क्या होता है तुम जानती हो? घर में आए हुए मेहमान भूखे ना जाए। जीवन का मकसद पूरा हो गया और चौधरायन की हाँ हो गई। जय हो सीता मैया, जय हो। एक नहीं दो शहनाइयां बजेंगे इस घर में। पहली तो हमरा नीलू और शर्मिला की, और दूसरी क्यों और हमारी गौरी की। कैसा महसूस कर रहे हो? मानो कोई जिंदगी की डोर खींच रहा है। गौरी का रिश्ता हो रहा है। बड़के पापा कितने खुश हैं। हमें भी खुश होना चाहिए, मगर उनकी खुशी में शामिल होने के बजाय हम चाहकर भी मायूसी को रोक नहीं पा रहे। हाँ हाँ, वो खीर, अरे बेटा वो तो दादा और दादा के जमाने में बनती थी। मेरी दादी कहती थी वो खीर बनाने में बड़ा समय लगता है, इसीलिए आजकल कोई नहीं बनाता उसे।
हरी जी इधर आइए। हमने आपसे मना किया था ना हमारी तरफ आने के लिए, फिर क्यों आए आप? तो नहीं आ रहे ना आपकी तरफ। और वैसे भी उस तरफ कौन सा खजाना गड़ा हुआ है? फोन गिर गया था हमारा, वो ही लेने आए थे। अब इसमें भी प्रॉब्लम है आपको? देखिए हम समझा दे रहे हैं आपको, सत्तू रेखा को खेल मत समझिए। आपको पता है बड़े ना रोंदू बच्चे हैं, हर टाइम बस रोते रहते हैं। खैर हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इतना सारा काम पड़ा हुआ है, इतनी सारी पढ़ाई भी। हे भगवान, पता नहीं सब कुछ कैसे होगा। सुनिए ना पतिदेव, आपको याद है ना कि शादी में आपने हमें क्या क्या वचन दिए थे? मतलब देखिए कुछ नया मत शुरू कीजिए। अरे कुछ नया शुरू नहीं कर रहे हैं हम। आपको याद है ना आपने वचन दिया था कि आप हमेशा एक अच्छे पति होने का कर्तव्य निभाएंगे और हमेशा हमारा साथ देंगे। तो अभी जल्दी से रेडी हो जाइए, पूजा की सामग्री लेने के लिए हमें बाजार जाना है ना। चलिए। हम कहीं नहीं जा रहे, हमें मंदिर जाना है। बस भूल गए ना अपने सारे वचन। अरे कितना सारा काम पड़ा, हम कैसे करेंगे अकेले? पर हमारी तो किसी को फिक्र ही नहीं है। ऊपर से भूख, चक्कर भी आ रहे हैं थोड़े थोड़े तो। अरे चाची वो ये क्या है? अपने चाचू से ही पूछ लो। कुछ नहीं बच्चे, हमारी चाची की साड़ी गीली हो गई थी, बाहर बारिश के आसार थे तो यही सुखा दी। देखा चाची, चाचू आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। चाची आपको इतनी भूख लग रही है तो चुपके से कुछ खा लीजिए ना। मम्मी भी तो यही करती है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। सुमन, माँ साहब ने कहा है हमसे व्रत रखने के लिए, हम उनका विश्वास नहीं तोड़ सकते। व्रत आप माँ साहब के विश्वास के लिए रख रहे हो या फिर चाचू की लंबी उम्र के लिए? हाँ, आप नहीं लेके जाएंगे ना हमें? ठीक है, अकेले ही चले जाएंगे हम। अरे चाची कैसे जाओगे आप? आपका तो व्रत है ना, आपने सुबह से कुछ खाया भी तो नहीं है, और ऊपर से पूजा का भी तो सामान होगा इतना सारा। अरे अब क्या बताएं तुम्हें सुमन, गला तो सूख ही रहा है और धीरे धीरे चक्कर भी आ रहे हैं, पता नहीं। लेकिन कोई बात नहीं सुमन, जाना है ना हमें, चले जाएंगे। क्या होगा ज्यादा ज्यादा? अरे चक्कर खा के बेहोश हो जाएंगे, गिर जाएंगे रास्ते में ही, फिर कोई आ जाएगा राह चलता और उठा लेगा हमें। सुमन पता है, मुश्किल में देखकर ना अजनबी भी मदद कर देते हैं आजकल। हम जा रहे हैं सुमन। अरे पुरोहित जी, शिवलिंग अभिषेक के लिए केवल इतना सा दूध? आज तो टैंकर मंगवाइए, मित्रा वालों को आज काली चाय ही पीने दीजिए। ताई जी, what's wrong with him? क्या कहें अब, भरा गए हैं। सौदा कर दिए तुम्हारा। One sec, what do you mean सौदा? नीलू को बचाने के लिए वो बच्चन लड़की का भाई से तुम्हारा शादी तय कर दिया है। हम बहुत समझाने का कोशिश किए, पर हमारी घर में कौन सुनता है। रोहित जी, मिठाइयाँ आस पड़ोस में बैठवा दीजिए। अरे
थैंक यू। माँ साहब, ये वर्ष अधिवर्ष है और हर अधिवर्ष की तरह इस बार भी आप या आपका कोई परिवारीजन अमावसी के शिव मंदिर में आकर के इस घर की प्रथा के अनुसार शिवरात्रि की पूजा को संपन्न करेंगे। ये अधिवर्ष है, ये अधिवर्ष है। बहुत बड़ी भूल हो गई है माँ साहब से। माँ साहब के दिमाग से कैसे। पंडित जी, आज तो मैंने हर साल के तरह पास वाले शिव मंदिर में ही पूजा का इंतजाम किया है। कोई बात नहीं माँ साहब, आप खुद नहीं तो सत्तू भैया को भेज दीजिए, वो आकर के मंदिर में पूजा कर लेंगे। चिंता मत करिए पंडित जी, हम में से कोई एक अमावस्या मंदिर में जाके पूजा करेगा। लेकिन ये कार्य कौन करेगा? मेरी नई बहू। शिवरात्रि की पूजा में क्या क्या सामग्री लगती है? आप जल्दी कीजिए वरना हम छोड़ के चले जाएंगे। कड़वे करेले। हाँ हाँ आ रहे हैं, रुकिए थोड़ी देर। सब कुछ खरीद लिया, बस एक चीज बाकी है। ठीक है, आप वो लीजिए एक चीज, हम चलते हैं। अरे रुकिए, हमें कुछ खरीदना नहीं है। वो दरअसल माँ साहब ने ना हमें रसे वाली खीर बनाने के लिए कहा था और कोई जानते ही नहीं कि खीर बनाए कैसे, तो हम यही सोच रहे थे कि उसे बनाएंगे कैसे। लेकिन माँ साहब, वो ये पूजा कर पाएगी? क्योंकि शिव मंदिर पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन है और उस दिन बहू का व्रत भी होगा ना। पंडित जी कहा ना मैंने, वो आराम से कर लेगी। बस 1000 सीढ़ियाँ ही तो है। ठीक है, जैसा आप कहें माँ साहब। अच्छा, तो अब हम चलते हैं जय राम जी की। जय राम जी की। रुकिए। मिल गया। क्या मिल गया? अरे बताते, पहले आप ये पकड़िए। अरे सुनिए, 1000 सीढ़ियाँ कैसे चढ़ेगी वो? मैं जानती हूँ तेरे शक्ति के पीछे वजह होती है और तू हमेशा सही होती है, लेकिन तेरा काम कराने का तरीका बहुत मुश्किल है। मैं जानती हूँ वो दिल की बुरी नहीं है। बस अम्मा, जो कुछ भी उसने मेरे साथ और इस घर के साथ किया है, उसके बाद वो मेरी नजरों में गिर चुकी है। अब अगर उसे माँ साहब के घर का हिस्सा बनना है तो उसे अग्नि परीक्षा देनी होगी। अगर वो खरी उतरी तो मेरे घर का दरवाजा उसके लिए खुला है, नहीं तो जाए वो अपने घर वापस। माँ साहब, हम पूजा की सामग्री ले आए हैं और अब आप देखिएगा, खीर हम यूं बना लेंगे। अक्लमंद बच्ची है तू, शेर तो वो 1.25 शेर। पूजा की सामग्री दिखाओ। जी अभी लेके आते हैं। ये देखिए। एक बहुत जरूरी चीज तुम लाना भूल गई। कौन लाएगा उसे? पर दुकानदार ने। अब कोई बात नहीं, आप हमें बता दीजिए, हम ले आएंगे। कोई कुछ नहीं बताएगा। जैसे घर की बहू को घर में रहते हुए हर किसी की पसंद नापसंद का पता होना चाहिए, ठीक उसी तरह घर के भगवान को कैसे खुश किया जाता है वो भी पता होना चाहिए। जी माँ साहब, हम 5 बजे तक काम हो जाना चाहिए और उसके बाद तुम शर्मा परिवार की तरफ से अमावस्या मंदिर जाके
अधिवर्ष की शिवरात्रि पूजा करोगे। जी माँ साहब, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम सब चलो जाओ, अब जल्दी से काम खत्म करो। भगवान जी प्लीज हमारी हेल्प कीजिएगा। अरे बाप रे, इतना सारा काम पड़ा है, ऊपर से पढ़ाई भी, पता नहीं कैसे होगा सब कुछ। इस घर में हमारे सपने तो पूरे हुए नहीं, कम से कम आपके तो हो ही जाते। फिकर नॉट भाभी, कहते हैं ना, अगर दिल से किसी चीज को चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश करती है। भाभी, भैया, अब हमारे कहने का मतलब ये है कि हम पढ़ाई के साथ साथ इतना अच्छे से काम करेंगे कि माँ साहब को भी खुश कर देंगे। इधर आना बहू। क्या हुआ अम्मा? दस बरस की थी तब आखिरी बार अपनी अम्मा के हाथ की 4 रसे की खीर खाई थी। वो दिन है और आज का दिन, और बिल्कुल वही स्वाद। माँ साहब, हर आदिवार शिवरात्रि हम लोग मंदिर जाते हैं, शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाते हैं, पर इस बार हम चाहते हैं कि आप यहीं रहें। बहुत कठिन रास्ता है, बहुत चढ़ाई भी है, हम चाहते हैं कि आप आराम कर लें। हम जाएंगे इस बार मंदिर, माँ साहब ने हमें जिम्मेदारी दी है और हम हर वो काम करना चाहते हैं जो माँ साहब करती है। कल से इसने कुछ नहीं खाया पिया है, ऊपर से 10 आदमियों का काम कर रही है। सत्तू तो इसे ले जा, ऊपर लिटा दे कमरे में, कुछ तो आराम कर लेगी। अभी उसे मंदिर भी जाना है। इश्क की धूनी रोज जला
मन मस्त मगन मेरा नाम दोहराए। गौरी, गौरी सुनो तो। तू चुप कर काली, तू बीच में मत बोल। तेरे बड़के पापा ने तुझे कैदी बनाकर यहाँ इतने सालों तक रखा, तू बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन हम हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन्हें हम हमारी जिंदगी के साथ खेलने नहीं देंगे। और प्लीज आप अपने इमोशनल ब्लैकमेल के साथ है ना हमारा दिमाग डाइवर्ट करने की कोशिश मत कीजिए। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, हम कोई खिलौना नहीं है कि आपके सो कॉल्ड मान के लिए आप हमें बाजार में बेचते फिरे। हम ये शादी नहीं करेंगे। अरे गौरू, काली, बहुत कम अवसर ऐसे आते हैं इंसान की जिंदगी में जब उसे अपने पापों का प्रायश्चित करने का मौका मिलता है, लेकिन तुम्हें ऐसा मौका मिला है। आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर गौरी को शादी के लिए मनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। और अगर ये काम करने में तुम सफल हुई तो मंजरी के खून के लिए हम तुम्हें माफ कर देंगे। पेट में ज्वालामुखी उठ रहा है और ऐसा लग रहा है कि दिमाग से फट जाएगा। अभी तो पढ़ाई भी करनी है। अरे पढ़ तो ले पहले। लो ये शरबत पी लो। नहीं बबीता, हम सही है। अरे दद्दू ने भिजवाया है। उन्होंने पंडित जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि पूजा का शरबत पी सकते हैं। अब चल के दिखाओ माँ साहब के दिखाए रास्ते पर। 2 घंटे में एकदम उल्टा। बड़ी बड़ी, वो माँ साहब, हम वो मंदिर जाने के लिए तुम्हारे लिए अलग से मोट निकलेगा। 10 मिनट में तैयार हो जाओ। सत्तू, इससे पहले अमावसी मंदिर छोड़ के आ, और उसके बाद फौरन शिव मंदिर आ जाना। हम सब एक साथ मिलके पूजा करेंगे। जी माँ साहब। क्या सोच रही है? युग ने इस रिश्ते के लिए खुद हाँ कहा है। और देखो गौरी, बिना कुछ सोचे समझे वो इस रिश्ते के लिए मना कर रही है, मना कर रही है। लेकिन हम जानते हैं कि हमारी प्रिंसेस के लिए युग से अच्छा प्रिंस हो ही नहीं सकता। क्यों, तुम्हें क्या लगता है गौरी के लिए युग से अच्छा कोई लड़का हो सकता है? बिल्कुल सही सोचा तुमने। तो मनाओ गौरी को और उसे बोलो कि वो युग से शादी कर ले। तुमने गौरी के लिए कई बार
ट्रॉफीज और मेडल्स जीते, अब तुम उसे वर जीत के दो। गौरी को मनाओ कि वो युग से शादी कर दे। हमें तुम पे पूरा भरोसा है। परी जी, इतनी सीढ़ियाँ चढ़ लेंगे आप? हमने तो माँ साहब से कहा था कि हम कर लेंगे अकेले पूजा, पर नहीं, दूध सागर के परिवार का झंडा आपको लहराना है ना, तो लहराइए, जाइए, चढ़िए 1000 सीढ़ियाँ। हमारे जूते कहाँ हैं? आगे आजा, पत्ते झड़ गए आनी तो। क्यों बबीता नानी, दिखा दी अपने हाथ की सफाई आनी तो है। रास्ता बड़ा कठिन हो जाएगा उस महारानी का हाई हील्स में। ये हो क्या रहा है हमें? संभालिए अपने आप को। अब आप यहाँ बैठ जाइए, यहाँ बैठ जाइए। आप ठीक तो है ना? हम काली हैं। हम परी।